प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे स्वदेश प्रेम, जिसकी रचयिता हैं पंडित राम नरेश त्रिपाठी। भारतीय दर्शन के पुजारी, गंभीर चिंतक श्री राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म 1889 ईस्वी में एक कृषक परिवार में हुआ था, यानी 1889। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले के कोयरीपुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदत्त त्रिपाठी था। पंडित राम नरेश त्रिपाठी केवल 9वीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा प्राप्त कर सके थे और बाद में इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, गुजराती का गहन अध्ययन किया और साहित्य सेवा को अपना लक्ष्य बनाया। ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के प्रचार मंत्री भी रहे। इन्होंने दक्षिणी राज्यों में हिंदी के प्रचार हेतु सराहनीय कार्य भी किया और साहित्य के अनेक विधाओं पर इनका पूर्ण अधिकार था। त्रिपाठी जी मननशील, विद्वान और परिश्रमी थे। हिंदी के प्रचार प्रसार और साहित्य सेवा की भावना से प्रेरित होकर के इन्होंने हिंदी मंदिर की स्थापना की। अपनी कृतियों का प्रकाशन भी इन्होंने स्वयं ही किया। ये द्विवेदी युग के कवि हैं। इनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता, देश प्रेम, सेवा, त्याग आदि की भावना झलकती है। सन 1962 ईस्वी में 1962 में कविता के आदर्श और सूक्ष्म सौंदर्य को चित्रित करने वाला यह कवि पंचतत्व में विलीन हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं, काव्य संग्रह इनका है मानसी, कविता कौमुदी, ग्राम्य गीत। खंड काव्य भी इन्होंने लिखा था, मिलन, पथिक, स्वप्न, उपन्यास, वीरांगना, लक्ष्मी। कहानी इनका है स्वप्नों के चित्र। नाटक है सुभद्रा, प्रेम लोक। त्रिपाठी जी की भाषा भावानुकूल, प्रवाहपूर्ण, सरल खड़ी बोली है। शैली इनकी सरल, अस्पष्ट एवं प्रवाहमयी है। मुख्य रूप से इन्होंने वर्णनात्मक और उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया है। प्राचीन और आधुनिक दोनों ही छंदों में इनकी काव्य रचना हुई है। इन्होंने श्रृंगार रस, शांत रस, करुण रस का प्रयोग किया है। अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग दर्शनीय है। त्रिपाठी जी एक समर्थ कवि, संपादक एवं कुशल पत्रकार थे। राष्ट्रीय भावनाओं पर आधारित इनका काव्य अत्यंत हृदयस्पर्शी है। इनके निबंध हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। इस प्रकार से ये कवि, निबंधकार, संपादक आदि के रूप में हिंदी में सदैव ही जाने जाएंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे इनकी रचना स्वदेश प्रेम। स्वदेश प्रेम। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। देख चुके हैं जिनका वैभव
ये नभ के अनंत तारागण। अगणित बार सुन चुका है नभ, जिनका विजय घोष रण गर्जन। ठीक बच्चों, पहले आप लोग शब्दार्थ देख लीजिए। अतुलनीय, जिसकी तुलना नहीं की जा सके। प्रताप, शौर्य, पराक्रम। साक्षी, प्रमाण। दिवाकर, सूर्य। निर्मल, स्वच्छ। निशाकर, चंद्रमा। वैभव, ऐश्वर्य। तारागण, तारों का समूह। अगणित, अनगिनत। रणगर्जन, युद्ध की गर्जना। युद्ध की गर्जना। ठीक बच्चों, इन पंक्तियों में कवि राम नरेश त्रिपाठी जी भारत के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि अतुलनीय जिनके प्रताप का, कि जिनका प्रताप कैसा है, अतुलनीय है, यानी किसी से भी तुलना नहीं किया जा सकता है। ऐसे पूर्वजों को तुम क्या करो, याद करो, स्मरण करो। कवि कहते हैं कि तुम ऐसे पूर्वजों को, हमारे पूर्वज कैसे थे कि जिसके प्रताप की तुलना किसी से भी नहीं किया जा सकता है। ऐसे पूर्वजों को तुम याद करो, स्मरण करो। साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। दिवाकर, ये सूर्य स्वयं उनके पराक्रम का, शौर्य का, बल का क्या है, साक्षी है। ठीक घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति। निशाकर, निशाकर चंद्रमा, जिसकी निर्मल और स्वच्छ कीर्ति को ये चंद्रमा पूरे विश्व में घूम घूम करके देख चुका है। जिसके निर्मल स्वच्छ कीर्ति को यह निशाकर चंद्रमा घूम घूम करके देख चुका है। देख चुके हैं जिनका वैभव, ये नभ के अनंत तारा गण। तारागण यानी कि तारों का समूह। ये नभ के, आकाश के अनंत तारागण है, अनंत तारों का समूह। देख चुके हैं जिनका वैभव, जिनके ऐश्वर्य को पहले से ही क्या हुए हैं, देख चुके हैं। ये आकाश के अनंत तारों का समूह, जिनका ऐश्वर्य देख चुके हैं। अगणित बार सुन चुका है नभ, जिनका विजय घोष रण गर्जन। अगणित बार, अनेक बार सुन चुका है नभ। नभ आकाश, यह आकाश भी अनेक बार जिनका विजय घोष और युद्ध की गर्जना को सुन चुका है। ऐसे अपने पूर्वजों को स्मरण करो, याद करो। पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, जिनका पराक्रम, बल, शौर्य का स्वयं साक्षी क्या है, सूर्य साक्षी है, जिनका बल कैसा है, अतुलनीय है। ऐसे अपने पूर्वजों को स्मरण करो, याद करो। घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, और ये चंद्रमा भी जिसके स्वच्छ कीर्ति को पूरे विश्व में घूम घूम करके देख चुका है।
देख चुके हैं जिनका वैभव, ये नभ के अनंत तारागण और ये आकाश के अनंत तारों का समूह भी जिनके ऐश्वर्य को देख चुका है। अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन, और ये आकाश भी अनेक बार जिनके विजय घोष को और युद्ध की गर्जना को सुन चुका है। ऐसे पूर्वजों को क्या करो, याद करो, तुम स्मरण करो। ठीक है। पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी के कहने का भाव है कि हमारे पूर्वज, उनका प्रताप, वैभव, यश, युद्ध कौशल सब कुछ अद्भुत और अभूतपूर्व है। इनकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। ठीक है, आगे चले, समझ में आया? इन पंक्तियों में रस वीरस है, छंद मात्रिक है, गुण ओज है, शैली भावात्मक है, और भाषा क्या है? संस्कृत शब्दों से युक्त साहित्यिक खड़ी बोली है। ठीक है। और अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है। जैसे दिवाकर, निशाकर, तारागण, इन समूह में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप किया गया है। ठीक है बेटा। अतुलनीय जिनके अनुप्रास अलंकार है। कीर्ति, निशाकर, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। आगे चले, समझ में आया? आगे चले। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर, उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर। इन पंक्तियों में कवि ने दिव्य देश भारत की महिमा का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक। भारत क्या है? भारत एक महान प्राचीन दिव्य देश है, और जिसका मस्तक सर्वोच्च मुकुट से, हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट से शोभित है, सुशोभित है। भारत एक महान एवं प्राचीन दिव्य देश है, और जिसका मस्तक हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट से सुशोभित है। गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। कवि कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज इतने ज्ञानी थे, गुणी थे, वीर थे, परोपकारी थे कि जिनके जय गीतों से, उनके विजय के यश गान से, उनके विजय के यश गान से, उनके जय गीतों से गूंज रही हैं सकल दिशाएं। आज भी संपूर्ण दिशाएं गूंज रही हैं। ठीक, हमारे पूर्वज ऐसे थे कि उनके जय गीतों से ये संपूर्ण दिशाएं आज भी गूंज रही हैं। जिनकी महिमा का अविरल साक्षी सत्य रूप हिम गिरिवर। और हमारे पूर्वज ऐसे थे कि जिनकी महिमा का साक्षी यह सत्य स्वरूप वाला श्रेष्ठ हिमालय है। जिनकी महिमा का साक्षी सत्य स्वरूप वाला श्रेष्ठ हिमालय है। हिमालय आज भी उनके सत्य रूप का बोध कराता है। हिमालय आज भी उनके सत्य रूप का बोध कराता है। उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर। और कवि
कह रहे हैं कि यह हमारे देश की विस्तृत भारत भूमि ही है कि जिसके वक्ष स्थल पर अन्य देशों के विमान क्या करते थे, उतरते थे। यह हमारी भारत भूमि ही है कि जिनके वक्ष स्थल पर अन्य देशों के विमान उतरते थे। अर्थात भारत की कीर्ति को सुन करके दूर दूर से विदेशी भी यहाँ आया करते थे। इस प्रकार भारत की कीर्ति संपूर्ण विश्व में फैली हुई थी। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक। कवि रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि भारत एक दिव्य देश है और जिसका मस्तक हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट से सुशोभित है। गूंज रही है सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक, और हमारे पूर्वज ऐसे थे कि उनके जय गीतों से ये संपूर्ण दिशाएं क्या हो रही हैं, गूंज रही हैं। जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिम गिर वर, और जिसकी महिमा का साक्षी यह सत्य स्वरूप वाला श्रेष्ठ हिमालय है। उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर, और इस भारत भूमि के वक्ष स्थल पर ही अन्य देशों के विमान यहाँ उतरते थे। ठीक है, यानी कि भारत की कीर्ति संपूर्ण विश्व में फैली हुई थी और इसकी कीर्ति को सुन करके विदेशी भी यहाँ आते थे। इन पंक्तियों में भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, गुण ओज है, छंद मात्रिक है और शैली भावात्मक और वर्णनात्मक है, रस वीरस है। अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार है। जैसे जिनकी जय विस्तृत वक्ष स्थल, इन सभी में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक। सर्वोच्च मुकुट, सत्य रूप हिमगिरि, इनमें रूपक अलंकार है। क्यों? क्योंकि उपमेय में उपमान का आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, बोलो बेटा, रूपक अलंकार है। ठीक, समझ में आया? आ गया ना? इसके बाद का अगली क्लास में। थैंक यू बेटा।